हाय फ्रेंड्स, मैं अर्जुन मिश्रा। आज आप लोगों को मैं एक नए लेक्चर के साथ लाया हूँ। तो आज हम देखेंगे अपने फिज़िक्स की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि उसमें हम देखेंगे कि जो ये ठंडे प्रदेश होते हैं या ठंडे राज्य होते हैं, इनमें जब जो होती है बर्फ़, यानी कि ठंड का महीना आता है तो इनमें बर्फ़ जमती है, यानी कि आइसोनाइज्ड होते हैं पूरा। तो उसमें जब बर्फ़ जमती है तो क्या होता है कि बर्फ़ जमने के कारण जो नदियाँ होती हैं उनमें भी बर्फ़ जम जाते हैं, जिस कारण से वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं नदियों के, वो भी उस जमे हुए बर्फ़ के नीचे किस तरह जीवित रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, आज हम अपने लेक्चर में इसी के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसमें किस तरह वे जीव जीवित रहते हैं। तो हम पहले सबसे बात तो ये समझ लेते हैं कि जो ठंडे प्रदेश या राज्य होते हैं उसमें क्या होता है कि कैसे वो बर्फ़ बनते हैं। तो जब ठंडियों का मौसम आता है तो उनमें जो टेम्परेचर होता है उन प्रदेशों का, वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो ये हमारा जल होता है यौगिक, यानी कि वाटर हमारा एक ऐसा यौगिक है जो एक विचित्र प्रकार से प्रदर्शित करता है अपने गुणों को। वो क्या करता है, देखिए, अगर हम उसे 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसे अगर हम गर्म करें तो उसका आयतन जो होता है वो बढ़ने के स्थान पर उसका आयतन बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अगर यौगिक हो या कोई भी पदार्थ हो, यदि उसका आयतन यानी कि उसे टेम्परेचर दिया जा रहा है तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए, ना कि उसका घटना चाहिए। लेकिन ये जल जो होता है, इसे अगर हम 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन जो होता है वो बढ़ने के स्थान पर वो घटता है। तो आज हम इन्हीं बातों को समझेंगे कि ऐसा क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। पहले मैं आपको एक चित्र बना के समझाता हूँ उसे विधुत कि क्या होता है और कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं अपने इसमें। मान लीजिए ये जैसे ये है, और इसमें मान लीजिए ये हमारी मछली है। ये मान लीजिए ये मछली है, और मान लीजिए मछली है, इमेजिन करके चलिए। और मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, और ये मान लीजिए कोई प्रदेश है जिसके अंदर ये कोई तालाब है। तो इसमें क्या होता है कि जब ठंड का महीना आता है तो इनका टेम्परेचर जो इनका होता है वो गिरना स्टार्ट होता है। यानी कि गिरने का मतलब है कि वो कोल्डिंग की तरफ जाता है, यानी ठंडा होने लगता है। जब इनका टेम्परेचर ठंडा होने लगता है तो पहले तो इनकी ऊपरी सतह ठंडी होती है, जिससे जो ये ऊपरी वाला जल है, जो ये ऊपरी सतह का जल है, ये जब ठंडे होंगे तो ये भारी होते जाएंगे। भारी क्यों होंगे? क्योंकि जो इनका आयतन होगा वो बढ़ेगा। ठंडा होने के कारण जब टेम्परेचर इनका गिरेगा तो इनके आयतन में वृद्धि होगी। जब इनके आयतन में वृद्धि होगी, क्योंकि अभी मान लीजिए आइस होती है तो बर्फ़ का जो आयतन होता है वो जल के आयतन से अधिक होता है। तो बर्फ़ जब यहाँ ये नीचे होंगे, जब ये भारी होने लगेगा ऊपरी सतह का जल, तो ये नीचे जाएगा, और नीचे का जो हल्का जल होगा वो ऊपर आएगा। और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि ये 4 डिग्री सेल्सियस तक हो नहीं जाता है। तो अब यहाँ हमारे 4 डिग्री सेल्सियस से लेना देना क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस से मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले आपको बताया कि जो हमारा जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होता है, उसका आयतन बढ़ना चाहिए। उसका आयतन जो होता है बढ़ने के स्थान पर क्या होता है, उसका आयतन घटता है। इसके बाद ये क्या होता है, जिस कारण जब इसका आयतन घटेगा तो इसका घनत्व जो होगा वो बढ़ेगा। ऑफ कोर्स है कि जब इसका आयतन जो होता है वो बढ़ने के स्थान पर घटता है 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका आयतन जो होगा वो बढ़ेगा। घनत्व जो होगा, इसका घनत्व, क्योंकि ये देखिए D=m/v होता है हमारा घनत्व। यही हमारा घनत्व होता है। ये तो मान लीजिए इसका वैल्यू घटती जाएगी तो यम हमारा ऑफ कोर्स बनेगा, और D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है यम के। जब ये भी छोटा जितना होगा वो यम उतना ही बड़ा होगा। अब मान लीजिए समझने के लिए, जैसे कि ये है 4/2, हाँ, तो अभी अगर हम इन्हें सरल करेंगे तो ये आएगा 2, लेकिन अगर अगर यहाँ 4/8 है तो क्या हो जाएगा? अगर हम इन्हें काटेंगे 1/2 आएगा, जो कि 0.5 तक रीमान आएगा। देखिए कहाँ ये घट नहीं रहा है। सो दैट ऐसे ही होगा। तो इनमें क्या होता है, कहने का मतलब टोटल क्या है कि जब इन्हें 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस
तक इन्हें बढ़ाते हैं तो इनका आयतन बढ़ने के स्थान पर घटता है, और जहाँ इनका आयतन ये बढ़ा और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि 4 डिग्री सेल्सियस हो नहीं जाता है। हाँ, जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इनका घनत्व घटने लगता है। अब इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक इनका जो आयतन होता है वो बढ़ता है। बढ़ने के स्थान पर इनका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इनका जो आयतन होता है वो बढ़ने के स्थान पर घटता है, जिस कारण से इनका वो जो घनत्व होता है D वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इनका घनत्व जो होता है वो घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे घनत्व घटने लगता है। जब ये 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएंगे और इनका घनत्व जैसे ही घटेगा, तो जब इनका घनत्व घटना चालू होगा तो ये पानी भारी होंगे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बर्फ़ बन जाती है, और जैसे ये नीचे आएंगे तो ये बर्फ़ यहाँ इस क्रम में ऊपर जाती रहेगी, और जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो ये नीचे चले जाएंगे और ये पानी ऊपर चला आएगा और यहीं से बर्फ़ बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऊपरी सतह पर हमारी बर्फ़ बन जाएगी, जबकि निचली सतह में हमारा क्या रहेगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला जल भरा रहेगा, जिससे नीचे पूरा पानी ही रहेगा, और अंदर जो होगा वो मछलियाँ तैरेंगी, ऊपर हमारी बर्फ़ बन जाती है। तो यही हमारा प्रूवन है आज का, कि जो हमारे ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें जब बर्फ़ पड़ती है तो उनकी जो ऊपरी लेयर होती है वो बर्फ़ बन जाती है, जबकि निचली लेयर में पानी भरा रहता है। इसका कारण क्या होता है, कारण यही होता है कि जब ऊपर से हमारे जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ क्योंकि कुचालक होती है, तो उसमें कुचालक होने के नाते उसमें से ऊष्मा तो प्रवाहित होगी नहीं, तो ऊष्मा अगर प्रवाहित नहीं होगी तो जितना सेल्सियस, देखिए जैसे यहाँ से बर्फ़ बननी स्टार्ट हो गई, ऊपर बर्फ़ बनेगी और नीचे जितने में पानी था, हाँ, जितने में डिग्री सेल्सियस पे उसका पानी था उतने में वो पानी रहेगा, और क्योंकि जब यहाँ ऊपर बर्फ़ बन जाएगी तो नीचे तो टेम्परेचर जाएगा ही नहीं उसका ठंडा होने का, तो वो ठंडा कहाँ से होगा पानी। जितने पे ये मान लीजिए अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी था तो वो उसी 4 डिग्री सेल्सियस पे बना रहेगा। यही कारण होता है कि ऊपर बर्फ़ बन जाती है और नीचे उसका हो। और थोड़ा जो टिपिकल चीज़ें थी मैंने आपको इधर समझाई, जो कि थोड़ा साइंटिफिकली थी, कि उसका घनत्व जो होता है, जल एक ऐसा यौगिक है जिसका घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बढ़ना चाहिए, जबकि वो घटता है। सबसे बड़ी बात यही है, और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे नीचे जाते हैं उसका घनत्व घटने लगता है। ये 2 चीज़ें बहुत मेन फैक्टर हैं इसकी। तो फाइनली तो इसकी 3 चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, यानी कि पहला देखिए, पहला जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जो होता है, ये इसका आयतन जो होता है बढ़ने के स्थान पर घटता है, ये स्थान घटता है। और यही जो होता है इनका घनत्व जब घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, तो डी इनका बढ़ता है, डी जो होता है बढ़ता है। और यही जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से यानी कि ये ठंडा होना शुरू होता है, जब ये ठंडा होना शुरू होता है तो इनका घनत्व घटने लगता है। यही फैक्टर है। तो अगर बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में ना जाएं तो भी इसका मेन फैक्टर यही है कि ऊपर से बर्फ़ तो जम जाती है लेयर में, और नीचे क्योंकि बर्फ़ हमारा कुचालक होती है, यही एक मेन इसका फैक्टर है। हमारा बर्फ़ जो होती है, मान लीजिए बर्फ़ है तो ये हमारी होती है कुचालक, तो इसमें से हीट प्रवाहित होगी नहीं, हीट ऊष्मा प्रवाहित होगी नहीं, तो जिसके कारण ये अंदर जाती नहीं ऊष्मा। अब वो इसी से रिलेटेड मैं आपको कई सारे फैक्टर्स बताता हूँ, उसे देखिए जिससे ये एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे कि देखिए हमारे हम जो देखते हैं हमारी जो पहाड़ियाँ होती हैं, हमें कई बार उदाहरणों में सुनने को मिला होगा कि ठंडियों के महीनों में जो पहाड़ियाँ होती हैं वो फट जाती हैं। तो पहाड़ियों को फटने का मेन कारण यही होता है कि जैसे बर्फ़ पड़ी ऊपर से ओले, यानी कि ओस के वो रूप में पड़ते हैं, ये ओस के रूप में इन दरारों के पास चले गए, और दरारों में जाने के पास ये जो होते हैं ठंड पड़ती है अत्यधिक, जिस कारण ये बर्फ़ बन जाते हैं। और हम जानते हैं जो जल वाता है, जल
यही यानी कि जो जल होता है इससे इसका जो आयतन होता है, जल का आयतन जो होता है बर्फ के आयतन से, बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है जल के आयतन से, यानी कि जल का आयतन से बर्फ का आयतन अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ जो होता है जब इनमें आएंगे तो इनका घन वो तो आयतन तो कम था, लेकिन ये जब इनमें जम जाएंगे तो इनका जो होता है आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने के कारण, जगह न होने के कारण इनका आयतन प्रसार होता है। आयतन प्रसार होगा तो यहाँ तो स्पेस ही नहीं है ना, जब स्पेस नहीं होगा तो ऑफकोर्स ये फट जाएंगे। तो एक उदाहरण तो मेरा पहला ये रहा। दूसरा उदाहरण ये रहा कि जब कि नल की ठंडी, जब जो ये नल पाइपें होती हैं इनमें से जब ठंडे पानी प्रवाहित होते हैं, अत्यधिक ठंडा जब पानी प्रवाहित होता है तब भी कभी कभी पाइप फट जाती है। इसका भी यही कारण होता है कि देखिए जब इसमें से पानी प्रवाहित होता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये बर्फ़ बन जाते हैं। अब बर्फ़ बनने पर, क्योंकि मैंने यही बताया कि जल के आयतन से बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, तो जब ये आयतन प्रसार करेगा तो इसमें तो स्पेस ही ना होगा, तो स्पेस नहीं होगा जिस कारण ये भी फट जाएगा। तो यही सब ऑल दिस फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम उन्हें प्रूव कर सकते हैं। यही मेन कारण होता है। जो आज का मेरा मेन टॉपिक था वो यही था कि जो समुद्री जो यानी कि बर्फीले प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो समुद्रों या वहाँ पर नदियों में बर्फ़ जम जाती है, उसके बाद भी जीव जीवित कैसे रहते हैं, तो इसका यही कारण होता है कि ऊपरी सतह पर उनके बर्फ़ जम जाती है, जबकि निचली सतह में उनके पानी जितने टेम्परेचर पर रहता है उतने ही टेम्परेचर पर बना रहता है। और इसका भी कारण मैंने बताया कि कैसे बना रहता है, क्योंकि जब इनका तापमान घटना स्टार्ट होता है, टेम्परेचर जब ये फॉल डाउन होता है तो इनका जो ऊपर वाला सतह होते हैं इनके वायुमंडल जब ठंडा होता है तो ये वाले तो ठंडे होते जाते हैं, जिससे कि जब ये ठंडे होंगे तो ये इनका आयतन घटने लगेगा, इनका आयतन बढ़ेगा तो ये भारी होंगे, जिससे ये नीचे चले जाएंगे ये पानी, और जिनका आयतन कम है वो ऊपर चले आएंगे। अब इनका घनत्व भी कम होगा तो ये ऊपर आ जाएंगे, और ऐसा ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि ये 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस जैसे होंगे इनका घनत्व घटना चालू हो जाएगा। अब घनत्व जिनका कम होगा वो तो ऊपर भाग जाएंगे भैया, जिनका घनत्व कम है ये ऊपर आ गए। अब घनत्व कम है, जिनका घनत्व कम है ऊपर आ गए और ये बर्फ बनने लगी, और बर्फ ऊपर से नीचे की ओर बनेगी, और जैसे ही एक परत यहाँ बर्फ बनी अब ऊष्मा तो अंदर जाएगी, हीट जाएगी ही नहीं, यानी कि वही जो ताप ठंडा कर रहा था वही ताप अंदर जाएगा ही नहीं, जिस कारण यहाँ जो भी टेम्परेचर था वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। और इसी से सेम रिलेटेड एक एग्जांपल मेरे पास और है। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा कारगिल वगैरह के एरिया है वहाँ पर जो होते हैं बंकर बने होते हैं। देखिए जैसे बर्फ़ है, ये पूरा बर्फ़ पड़ रही है, और ये देखिए ये मान लो बर्फ़, ये पूरी बर्फ़ की गुफा होती है। शायद आपने नाम ना सुनी हो, लेकिन ये बर्फ़ की पूरी गुफा होती है। तो इसमें रहना संभव कैसे होता है, इसका भी यही कारण होता है कि जैसे बर्फ़ कुचालक होती है, ऊपर से जो ठंडी आती रहती है यानी कि बर्फ़ पड़ती रहती है, लेकिन वो बर्फ़ के अंदर नहीं जा पाती। मान लो यहाँ कोई तत्व यानी कि अलाव वगैरह जला लिए, यानी कि आग जला लिए वहाँ पर, और यहाँ पर हीट देना चालू कर दिए, तो यहाँ मान लो इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, नॉर्मल मान लीजिए 5-4 आ गया, तो इसके बाद जो अंदर गुफा का टेम्परेचर होगा वो बर्फ़ का, तो उसे आइस बंकर कहेंगे। तो जो उसका टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहेगा, क्योंकि ये जो बर्फ़ ऊपर से लेयर लगी है, बर्फ़ तो कुचालक है, इससे तो प्रवाहित होगी नहीं हीट, सो दैट यहाँ पर जो है ये सारे बंकर में अपना हीट बना रहता है और यहाँ बड़े आसानी से रहना संभव होता है। तो आज हमने देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जो कि अगर आपको अच्छी लगी हो तो अच्छी बातें हैं, और आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो और अच्छी बातें हैं। सो दैट आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद।